क्या वाकई में सितंबर महीने में रैप्चर होगा? क्योंकि प्रोफेसी की दुनिया में रैप्चर को लेकर सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 36 में तो प्रभु यीशु ने कहा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यानी रैप्चर कब होगा यह ना तो यीशु को पता है और ना ही स्वर्ग में ऐसा कोई स्वर्गदूत है जिसको यह पता हो कि रैप्चर कब होगा। तो फिर ये सारे लोग जो सितंबर में रैप्चर होने की बात क्यों और किस आधार पर बता रहे हैं? रैप्चर के विषय में हमें पौलुस ने अपने 2 पत्रों में बता रखा है। सबसे पहले पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 15 वचन 51 में एक रहस्य के बारे में बताते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। पौलुस यहाँ एक रहस्य के विषय में हमें संकेत दे रहे हैं कि हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में, यानी जितना समय एक पलक के झपकने और दोबारा खुलने में लगता है, उतने ही समय में हमारा रूप बदल जाएगा। और जो विश्वासी विश्वास करते हुए कब्र में सो रहे होंगे, उनके शरीर में दोबारा प्राण आ जाएंगे और वो भी रूपांतरित हो जाएंगे। 1 सेकंड से भी कम समय में घटित होने वाली इस घटना को पौलुस दोबारा विस्तार से थेसलनिकियों के नाम लिखे पत्र में दोबारा दोहरा कर लिखते हैं। आखिर क्यों और यह घटना किन परिस्थितियों में होगी, यह भी लिखा। पौलुस पहला थेसलनिकियों अध्याय 4 वचन 15 से 18 में कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ वचनों में तुरही फूके जाने की बात की जा रही है, जिसके बाद मृतक जी उठ रहे हैं और जीवित रूपांतरित हो जा रहे हैं और बादलों में उठा लिए जा रहे हैं। स्पष्ट हो गया कि हम यीशु के साथ सदा स्वर्ग में रहने जा रहे हैं। लेकिन चिन्ह के रूप में पौलुस ने तुरही की बात की है और तुरही यहूदी पर्वों पर फूंकी जाती है। उनका एक पर्व है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, जिसमें वह तुरही फूंकते हैं। लेकिन यह पर्व थोड़ा अलग प्रकार का है। यह एक फिक्स पर्व नहीं है, यानी जब तक वो नया चांद नहीं देख लेते हैं, तब तक वह तुरही नहीं बजाते हैं। नए चांद के दर्शन के बाद ही यहूदी तुरही बजाते हैं और आखिरी तुरही सबसे लंबी बजाई जाती है। यानी इस पर्व का कोई निश्चित टाइम नहीं है। एक उदाहरण बताता हूँ। ईस्टर रात की चर्च को रात 12 बजे ही चर्च का घंटा बजाकर यह घोषणा की जाती है कि यीशु मसीहा जी उठा है, यानी इसका फिक्स टाइम है। पर फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स का नहीं, क्योंकि चांद कब दिखेगा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। कहीं यीशु ने इस उत्तर में रैप्चर का टाइम तो नहीं बता दिया, जिसे लेकर हम आपस में विश्व युद्ध करते रहते हैं? क्योंकि यीशु ने तो कहा है, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। लेकिन आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं और खूब बाइबल पढ़ते हैं। आप बोलेंगे, लेकिन पहला थेसलनिकियों के अध्याय 5 वचन 1 में तो लिखा है कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वह सुनकर आपके सर के बाल और कान खड़े हो सकते हैं और रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं और आंखें फटी की फटी रह जा सकती हैं। आगे इस अध्याय के वचन 3 में लिखा है, जब लोग यह कहेंगे, अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़िता की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। पौलुस ने रैप्चर का चिन्ह बताया है और कहा है, जब लोग कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी रैप्चर होगा। और रैप्चर होगा तब लोग पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि रैप्चर में सिर्फ सच्चे विश्वासी ही जा पाएंगे। इसलिए पौलुस ने इन पीछे छूट गए लोगों के लिए गर्भवती पर प्रसव पीड़िता के समय विनाश बताया है।
क्योंकि वो फिर एंटी क्राइस्ट से बच नहीं पाएंगे, वो उनको 7 साल का महाक्लेश काल झेलना पड़ेगा। जब रैप्चर हो जाएगा तब वो सारे लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे। अब पौलुस ने कहा है अब तो शांति और सुरक्षा है। अब तो शांति और सुरक्षा है। आप जानते हैं 21 सितंबर को कौन सा वैश्विक त्यौहार आने वाला है? कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, क्या आपको पता है इस विषय में? उस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। क्या हुआ, रोंगटे खड़े होने शुरू हुए? और एक चिन्ह बताता हूँ, उस दिन भी एक सोलर इक्लिप्स होगा जो पार्शियली होगा, और यूट्यूब पर सारे लोग 23, 24, 25 रैप्चर की बात बता रहे हैं जो तुरहियों के पर्व पर हैं। 23 को फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स होगा। हमें यहाँ रैप्चर की पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। पौलुस बोल रहे हैं जागते रहें, जागते रहें, और यीशु भी मत्ती 24 में चौकसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मानव पुत्र के आगमन के समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहें।